दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। जी हां, लखनऊ का कैसरबाग चौराहे पर अब नो पार्किंग जोन रहेगा और आरएसएस का भी टारगेट है 2029 तक महिला आरक्षण और जाति जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि इसके साथ ही कई सारे अपडेट है यूपी फ्री गैस सिलेंडर को लेकर और राशन कार्ड की ई-केवाईसी को लेकर। पूरे हफ्ते जारी रहेगी वर्षा यानी बरसात पूरे हफ्ते तक होता रहेगा। भेड़िए के आतंक के बाद एक और आतंक बढ़ गया है, इसके बारे में जानेंगे। और सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी से जो लूट हुई थी उसके आरोपियों को गोली मारी गई है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरएसएस का टारगेट है 2029 तक महिला आरक्षण और जाति जनगणना कराएंगे। अब सीधे सरकार को सलाह देगा, 30 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ेगा। देश में जाति जनगणना कराना, डिलिमिटेशन और महिलाओं को 33% आरक्षण। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक में इन 3 बड़े मुद्दों पर बात हुई है। इनमें भी जनगणना और महिला आरक्षण पर ज्यादा फोकस रहा है। आरएसएस का मानना है कि 2029 तक अगर 33% महिलाएं संसद में आ जाती हैं तो देश का इतिहास बदल जाएगा। इस बीच लखनऊ का कैसरबाग चौराहा नो पार्किंग जोन घोषित हो चुका है। रूमी दरवाजे के पास चलेंगे सिर्फ इक्का तांगा और ई रिक्शा। हेरिटेज कॉरिडोर के लिए भी गाइडलाइन लागू हो गई है। लखनऊ में कैसरबाग चौराहे को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इसको लेकर कमेटी बना दी गई है। मंगलवार को एलडीए कार्यालय में कमिश्नर रोशन जैकब ने बैठक लेते हुए यह आदेश जारी किया है। तो दोस्तों राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति भी कर सकेंगे। पहले दिल्ली सरकार के पास यह अधिकार था, लेकिन अब उपराज्यपाल के पास रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की शक्तियां बढ़ा दी हैं। राहुल ने ट्रैकमैन से मुलाकात की, विजुअल आप देख सकते हैं। बोले रेलवे को सुरक्षित रखने वालों के लिए सिस्टम में ना प्रमोशन है ना इमोशन है, ट्रैकमैन सबसे ज्यादा उपेक्षित है। आप विजुअल देख सकते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पर रेलवे ट्रैकमैन यानी ट्रैक को मरम्मत करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात का वीडियो शेयर किया है। इस बीच हाईबॉक्स ऐप से 100 करोड़ की ठगी से हड़कंप मच गया है। एल्विस यादव समेत कई यूट्यूबर से कराया गया था प्रचार। उत्तर पूर्वी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करके मामला स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया गया है। ऐसा ही एक एफआईआर इफ्सो यूनिट ने दर्ज कराया है। पुलिस के पास 20 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। हाईबॉक्स नामक ऐप के जरिए मोटी कमाई का झांसा देकर हजारों लोगों से 100 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। लोगों को फंसाने के लिए कंपनी ने अभिनेत्री और यूट्यूबरों से प्रचार कराया है। इस नए ट्रेंड ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। रिया चक्रवर्ती, एल्विस यादव लोग भी विज्ञापन कर चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा को झांसी में लाने के लिए आरोपियों ने लाखों देकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, एल्विस यादव, अभिषेक मल्हान सहित कई यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से विज्ञापन करवाया है। पुलिस का कहना है कि वह विज्ञापन कराने वालों को गवाह बनाएगी और जांच में शामिल होने के लिए बुलाएगी। तो राशन कार्ड है तो ई-केवाईसी करा लीजिए, क्योंकि सितंबर आखिरी महीना है। 20-25 दिन बचा हुआ है। अगर नहीं कराएंगे तो आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। आपको राशन अगले 5 सालों तक नहीं मिलेगा। जी हां, शासन ने राशन वितरण में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। 2.25 लाख राशन कार्ड धारकों में करीब 13,32,000 यूनिट के ई-केवाईसी नहीं हुई। अभी तक केवल 6.5 लाख यूनिटों ने ही केवाईसी कराई है। बात हम बांदा की कर रहे हैं, कानपुर की कर रहे हैं। ऐसे में ई-केवाईसी न कराने वाले 7 लाख यूनिटों के राशन संकट में है। डीएसओ ने 30 सितंबर तक का समय दिया है। जनपद में करीब 2.25 लाख राशन कार्ड धारक है जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो राशन नहीं मिलेगा। सितंबर महीना आखिरी मंथ है। ये ई-केवाईसी न होने पर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो फ्री गैस सिलेंडर के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, बस अक्टूबर महीने से आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर आपने अभी तक उज्ज्वला गैस का आवेदन नहीं किया तो कर लीजिए सितंबर महीने में, जिससे अक्टूबर महीने में सरकार द्वारा फ्री गैस सिलेंडर की सर्विस का लाभ आप भी ले पाए। देश के लोगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाती है। इसमें से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी सरकार 2 फ्री गैस सिलेंडर दे रही है। पहला फ्री गैस सिलेंडर तो मार्च में होली में मिल गया था लाभार्थियों को, अब मिलने वाला है दिवाली में। अक्टूबर महीने से ही इसका शुरुआत हो जाएगी। ओटीपी के जरिए आपको लाभ मिलेगा। फ्री गैस सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना में आपको अप्लाई करना होगा और ध्यान रहे कि आपका आधार अकाउंट से लिंक रहे, तभी खाते में पैसा मिलेगा, वरना आप इसके लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। दोस्तों योगी बोले बेटी पर नजर डाली तो हाथ पैर कटवा देंगे। प्रयागराज में कहा चौराहे पर जुलूस निकलवाएंगे, बुलडोजर देख सपाइयों को हार्ट अटैक आएगा। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा हम अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, हम सुरक्षा और सम्मान सबको देंगे, विकास सभी का करेंगे। लेकिन किसी ने राह चलती बेटी पर हाथ डालने का प्रयास किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जुलूस निकलवा देंगे। ऐसा सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिया है, बयान दे दिया है। योगी बोले ज्यादा वसूली पर चाचा को धक्का मार दिया जाता था। योगी बोले यूपी में अब नौकरी की कमी नहीं रहेगी।
भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लल्लू सिंह ने किया बहिष्कार। अयोध्या में कहा अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं कर सकता, इसलिए चला गया। जी हां, अयोध्या में बुधवार को भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भाजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। दरअसल बुधवार को भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, लेकिन इसका बहिष्कार कर दिया है। अयोध्या में अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ मंच शेयर नहीं करूंगा, लल्लू सिंह का बयान है। सुल्तानपुर में डी फार्मा के नाम पर छात्रों से ठगी हुई है। लाखों रुपए वसूलने के बाद फर्जी डिग्री देने का आरोप लगा है। राज्यपाल से शिकायत की गई है। सुल्तानपुर में डिग्री कॉलेज प्रबंधक व उनके सहयोगियों पर ठगी का आरोप लगा है। रामबरन पीजी कॉलेज विभारपुर का मामला है। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के रामबरन पीजी कॉलेज विभारपुर से ये मामला जुड़ा है। तो दोस्तों, बिना कार्ड के नहीं मिलेगी एंट्री। आगरा के जिला अस्पताल में तीमारदारों के लिए बनेंगे कार्ड। सुरक्षा के लिए फैसला लिया गया है। आगरा के जिला अस्पताल में अब तीमारदारों को कार्ड से एंट्री मिलेगी। यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया गया है। तौकीर रजा बोले आरएसएस और बजरंग दल आतंकी संगठन है। लखनऊ में कहा इन सभी को बैन किया जाए। वक्फ बिल मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। जी हां, आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आतंकी संगठन है, ऐसा तौकीर रजा का बयान आया है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। देश में अगर अमन शांति और कानून का राज कायम रखना है तो ऐसे संगठनों पर तत्काल पाबंदी लगानी चाहिए। यह बयान तौकीर रजा का है। आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा। तो सोना चांदी लगातार खुशखबरी दे रहा है, क्योंकि सोना चांदी के दाम में लगातार चौथे दिन भी गिरावट आई है। मामूली गिरावट नहीं है, बड़ी गिरावट है, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों में 5,000 रुपए तक चांदी सस्ती हो गई है। 1248 रुपए फिसलकर 81,038 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है और सोने का भाव 214 रुपए गिर के 71,280 रुपए पहुंचा है। जी हां, जहां पर सोने के दाम में मामूली गिरावट हो रही है, तो चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले 2600 सस्ता हुआ था, फिर एक दिन 400 रुपए सस्ता हुआ, फिर अब 1240 रुपए चांदी सस्ती हुई है। बाकी सोने का कैरेट के हिसाब से रेट आप देख सकते हैं। मंत्री बोले 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। जौनपुर में मीडिया कर्मी पर भड़क गए। कहा बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए। जौनपुर में विकास को लेकर सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव भड़क गए। उन्होंने मीडिया कर्मी से कहा 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो लखनऊ में 6 साल की बच्ची बारिश में बह गई। बीबीडी में पेड़ की डाल गिर गई। कई इलाकों में जल भराव है। 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट रहेगा। करीब 1 घंटे की बरसात में सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में जल भराव है। लोग सड़क किनारे, दुकान, ब्रिज के नीचे, मस्जिदों के गुंबद तले खुद को बचाते दिखे। फिलहाल आपको बताते चले, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ की बारिश किस कदर थी और कितनी हुई और कहां कहां पर क्या हालात बने हैं। इसके साथ ही आपको बताते 3 दिनों तक भारी बरसात का अलर्ट है। ऐसे में आप सुरक्षित रहें, रिस्क वाली जगहों पर न जाएं। दोस्तों, रेसलर विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राहुल से मिले विनेश को हरियाणा का 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सस्ती ब्याज वाली लोन स्कीम में होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हां, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी कर्ज लिमिट को बढ़ाने पर विचार हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज की सीमा बढ़ाने और बटाईदार किसानों के लिए आत्मनिर्भर निधि जैसी योजना शुरू करने के लिए कृषि एवं किसान मंत्रालय एक्टिव हो चुका है और इससे किसानों को बड़ा लाभ मिल सकता है। बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर सिंबल पर लड़ जाइए, घमंड टूट जाएगा। योगी को अखिलेश की चुनौती है। अखिलेश ने कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल हो रहा है तो इसे सिंबल बनाकर चुनाव लड़ जाइए, भ्रम और घमंड टूट जाएगा। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या चलाएंगे बुलडोजर? योगी के बयान पर बोले अखिलेश। उनकी बीपी बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही सीएम योगी और सपा मुखिया के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। अब अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है। पीएम मोदी सिंगापुर पहुंचे, ढोल बजाया, भारतवंशी महिला ने राखी बांधी। ब्रुनेई में चीन का नाम लिए बिना कहा था भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। तो दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब 250 रुपए में शुरू कर सकेंगे आप SIP। बदलने जा रहा है म्यूचुअल फंड का नियम। अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब 250 रुपए से शुरुआत कर पाएंगे। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, यानी कि आप कम पूंजी में अधिक समय तक अगर इसमें लगाते हैं पैसा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी आने वाले समय में SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अच्छी है। सेबी की चेयरमैन माधवी ने कहा कि म्यूचुअल फंड SIP की न्यूनतम राशि को जल्द ही घटाकर 250 रुपए कर दिया जाएगा। अब अधिकांश म्यूचुअल फंड योजनाएं निवेशकों को SIP के जरिए 500 रुपए में निवेश करने का मौका देती है, लेकिन अब इसे 250 रुपए कर दिया जाएगा, जिससे कि आम नागरिक, गरीब आदमी भी इसमें SIP में इन्वेस्ट कर पाए।
सुकन्या समेत स्मॉल सेविंग स्कीम के बदल गए नियम, निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। जानिए कब से हो रहा है इसमें बदलाव। दोस्तों, बेटियों के लिए लोकप्रिय सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर बड़ा बदलाव हुआ है। बीते दिनों 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी इन नियमों का मकसद खाता खोलने में विसंगतियों को सुधारना है। इसमें एक अहम अपडेट दादा दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि के खातों से संबंधित है। नियम जान लीजिए। नए नियम के तहत जो खाते पेरेंट्स के द्वारा या प्राकृतिक माता पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें अब योजना के मूल दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए संरक्षता के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा। नए नियम के तहत 2 से ज्यादा अकाउंट होता है तो अतिरिक्त अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। योजना के बारे में भी जानिए कि सुकन्या समृद्धि एक सरकारी समर्पित योजना है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया। इस योजना के तहत 8.20% का सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए खाता खोला जा सकता है। वहीं सुल्तानपुर पुलिस ने किया 3 बदमाशों का एनकाउंटर। सर्राफा व्यवसायी से लूटे थे लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए। जी हां, सुल्तानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुल्तानपुर में सर्राफा व्यवसायी भरत जी सोनी की दुकान में हुई 1.5 करोड़ की लूट के मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पैर में गोली लगी है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोनी ने कहा पूरी सफलता अभी नहीं मिली है। तो भेड़ियों के बाद बाराबंकी हमीरपुर में भी सीआर हुआ हमलावर। सुल्तानपुर में बच्ची को मारा, मंत्री बोले गोली मारो। अभी तक बहराइच में भेड़ियों के हमलों की खबरें आ रही थी, लेकिन अब सीआर भी इंसानों पर हमलावर हो गया है। जंगली जानवरों के हमलावर होने का दायरा भी बढ़ गया है। अब यह सुल्तानपुर, बाराबंकी और हमीरपुर तक फैल गया है। हमीरपुर में गाँव वालों ने एक सीआर को फिलहाल मार डाला है। तो हैवी रेन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। जी हां, पूरे हफ्ते जारी रहेगी वर्षा। यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने 4 से लेकर 6 सितंबर के बीच में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 सितंबर को हल्की बूंदाबांदी हुई थी। फिलहाल आज इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर मध्यम बारिश होगी। बाकी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक ऐसे ही बारिश का अलर्ट है। रामपुर, हाथरस, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर तमाम जिलों में भीषण बारिश का और तेज बिजली गरज का अलर्ट हुआ है। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जिससे कि आपको फायदे वाली जानकारी मिल सके। हम आपके लाभ के लिए जानकारी बनाते हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।